अमेरिका में ट्रंप का मजाकिया सवाल वायरल हो रहा है। वहीं देश में H-1B वीजा की नई नीति लागू की गई, जिससे हाईटेक कौशल अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए लाया जाएगा। इसी बीच भारत में दिल्ली लाल किले पर धमाका हुआ और जांच में जैश की खतरनाक साजिश सामने आई। एशिया में सुरक्षा की चिंता बढ़ रही है क्योंकि चीन ने नया स्टील्थ ड्रोन उड़ाया। टेक्नोलॉजी में IBM ने लून क्वांटम चिप लॉन्च की है, जो भविष्य के कंप्यूटर की दिशा बदल सकती है। खेल के मैदान में 6 साल बाद ईडन गार्डन्स में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट क्रिकेट लौट आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। सोमवार को वॉशिंगटन DC में हुई इस बैठक के दौरान ट्रंप ने अल शरा का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपने सिग्नेचर परफ्यूम विक्ट्री 4547 की 2 बोतलें भेंट की। ट्रंप ने कहा, ये दूसरी बोतल आपकी पत्नी के लिए है, और फिर मजाकिया अंदाज में पूछा, वैसे आपकी कितनी पत्नियां हैं? जिस पर सीरिया राष्ट्रपति हंसते हुए बोले, मेरी सिर्फ एक पत्नी है। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, यू नेवर नो। इस बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। वीडियो में ट्रंप खुद पर कोलोन स्प्रे करते नजर आते हैं और फिर सीरियाई राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधियों पर भी छिड़कते हैं। ये मुलाकात ऐतिहासिक रही क्योंकि 1946 में सीरिया की आजादी के बाद ये पहली बार था जब किसी सीरियाई राष्ट्र अध्यक्ष ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस का दौरा किया। अहमद अल शरा ने पिछले साल बशर अल असद को सत्ता से हटाकर देश की कमान संभाली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के लिए नई रणनीति पेश की है, जिसे नॉलेज ट्रांसफर पॉलिसी कहा जा रहा है। इसके तहत विदेशी कुशल पेशेवरों को 3, 5 या 7 साल के लिए अमेरिका बुलाया जाएगा, जहां वे अमेरिकी कामगारों को हाई टेक कामों की ट्रेनिंग देंगे और फिर अपने देश लौट जाएंगे। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया कि ये नीति ट्रंप की मेक इन अमेरिका मुहिम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग को पुनर्जीवित करना है। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ने पिछले कुछ दशकों में कई तकनीकी क्षमताएं खो दी हैं और अब विदेशी विशेषज्ञों की मदद से अमेरिकी कामगारों को फिर से प्रशिक्षित किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या इससे अमेरिकी नौकरियों को खतरा है, उन्होंने कहा, अभी नहीं, हमें अपने लोगों को तैयार करना होगा। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन $1 लाख से कम आय वाले परिवारों को $2000 टैक्स रिबेट देने की तैयारी भी कर रहा है, ताकि आर्थिक सुधारों का लाभ आम अमेरिकियों तक पहुंच सके। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। फरीदाबाद सहारनपुर मॉड्यूल के आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने जैश-ए-मोहम्मद हैंडलरों से संपर्क के लिए सेशन नामक एन्क्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल किया, जिसमें मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होती। सूत्रों के अनुसार दोनों ने 2022 में तुर्की में अपने हैंडलर अबू उकासा से मुलाकात की, ताकि एजेंसियों को पाकिस्तान लिंक का शक न हो। जांच में पता चला है कि ये मॉड्यूल टेलीग्राम ग्रुप्स उमर बिन खिताब और फरजान दारुल उल्लूम से भी जुड़ा था, जिन पर जैश प्रमुख मसूद अजहर के भाषण और जिहादी पोस्ट साझा किए जाते थे। एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कनाडा में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। बैठक में रूबियो ने दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए कार धमाके में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलकर अच्छा लगा। दिल्ली विस्फोट में जान गंवाने वालों के प्रति उनके शोक संदेश की मैं सराहना करता हूं। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, यूक्रेन संघर्ष, मध्य पूर्व की स्थिति और इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर विस्तृत चर्चा की। गौरतलब है कि 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में 12 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हुए थे। भारत सरकार ने इसे आतंकी हमला करार दिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का 2 चरणों में मतदान 6 और 11 नवंबर को संपन्न हो चुका है। इस बार
66.91% मतदान दर्ज किया गया, जो 1951 के बाद अब तक का सबसे अधिक है। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी जेडीयू गठबंधन एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है, जिससे 121 से 209 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 32 से 118 सीटें मिलने की संभावना जताई गई। बहुमत का आंकड़ा 122 है। हालांकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए लोगों से वास्तविक नतीजों का इंतजार करने की अपील की है। वहीं एनडीए नेताओं ने विरोधी लहर के दावों को नकारते हुए जीत को लेकर भरोसा जताया। सर्वेक्षणों के अनुसार प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी का असर सीमित रहेगा और उसे 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। गिनती से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौर को 12,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी का आरोप है कि कंपनी ने घर खरीदारों और निवेशकों से पैसे लेकर फ्लैट नहीं दिए, बल्कि राशि को दूसरे प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट कर दिया। जांच एजेंसी ने हाल ही में दिल्ली एनसीआर और मुंबई में 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिनमें नोएडा सेक्टर 128 स्थित जेपी बिल्डर का ऑफिस भी शामिल था। जेपी ग्रुप, जिसकी स्थापना जयप्रकाश गौर ने 1981 में की थी, इस समय दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी को खरीदने की दौड़ में सबसे आगे है। इससे पहले वेदांता ग्रुप ने 12,505 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन अडानी की पेशकश उससे अधिक मानी जा रही है। चीन ने अपने नए स्टील्थ ड्रोन GJ-11 रहस्यमयी ड्रैगन का ताजा वीडियो जारी कर वैश्विक हलचल मचा दी है। ये ड्रोन J-20 स्टील्थ फाइटर और J-16D इलेक्ट्रिक जेट के साथ उड़ता नजर आया। GJ-11 दुश्मन के क्षेत्र में गुप्त मिशन, जासूसी और सटीक हमलों में सक्षम है। रक्षा विशेषज्ञ इसे चीन की हवाई रणनीति का गेम चेंजर मान रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बत के शिगात से एयरबेस पर 3 GJ-11 ड्रोन देखे गए हैं, जो भारत चीन सीमा के पास है। ये भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौती मानी जा रही है। चीन अब इसका नौसेना संस्करण भी बना रहा है, जिससे उसकी सैन्य ताकत कई गुना बढ़ सकती है। IBM ने क्वांटम कंप्यूटिंग में बड़ी छलांग लगाते हुए लून नाम का नया चिप तैयार किया है। कंपनी का कहना है कि ये 2029 तक वास्तविक काम के लिए इस्तेमाल होने वाले क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दिशा में अहम कदम है। क्वांटम कंप्यूटर बेहद जटिल समस्याओं को पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में लाखों गुना तेजी से हल कर सकते हैं, लेकिन इनमें त्रुटियों की चुनौती रहती है। IBM 2021 से इन गलतियों को कम करने पर काम कर रहा है, जहां क्लासिकल और क्वांटम चिप्स को जोड़ा जा रहा है। लून चिप न्यूयॉर्क के अल्बानी नैनोटेक कॉम्प्लेक्स में बना है। IBM इस साल नाइट हॉक नाम की एक और चिप लॉन्च करेगा, जो कुछ क्षेत्रों में सामान्य कंप्यूटरों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगी। ये मुकाबला खास है क्योंकि 6 साल बाद इस ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट क्रिकेट लौट रहा है। भारत और अफ्रीका अब तक यहाँ 3 बार भिड़े हैं, जिसमें 2 बार भारत और 1 बार अफ्रीका जीता है। ईडन गार्डन्स में भारत ने अब तक 42 टेस्ट खेले हैं, जिनमें 13 जीते, 9 हारे और 20 ड्रॉ रहे हैं। दोनों टीमों के बीच कुल 44 टेस्ट में भारत ने 16 और अफ्रीका ने 18 जीते हैं। सीरीज का दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के अनुसार ये कदम बच्चों की मानसिक सेहत और सुरक्षित ऑनलाइन विकास के लिए जरूरी था। नया कानून दिसंबर 2025 से लागू होगा, जिसके बाद कोई बच्चा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, एक्स, यूट्यूब, रेडिट या किक जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं बना सकेगा या चला सकेगा। सोशल मीडिया कंपनियों को कड़े वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने होंगे। सरकार ने चेताया है कि स्क्रीन समय से नींद, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना और इंटरनेट को शिक्षा व मनोरंजन का सुरक्षित माध्यम बनाना है। ऐसी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट। Travel India's secret sites with Ramayana Club, expert guides, comfortable rides and unforgettable pilgrimages await. Visit our website.